मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन आश्रम, जहां समाधि स्थल है। वहां पर हल्द्वानी के एक व्यवसायी सूरज अग्रवाल, जिनके शूज स्टोर है हल्द्वानी में, वो प्रसाद चढ़ाने गए वृंदावन आश्रम। वृंदावन आश्रम के गेट पर गाड़ी रोक दी है, मिठाई का डिब्बा लिया है और मिठाई के डिब्बे को वो लिए हुए गेट से समाधि जो मंदिर है, आप देख लीजिएगा चित्र में, उसके बीच की जो दूरी है उसमें उनके दिमाग में आ रहा है कि आज हम जिन्हें चढ़ाने जा रहे हैं ना, आज वो उनका विग्रह लगा हुआ है। सन 1964 में जब मैं कैंची धाम में गया था तो सशरीर थे वहां पर, और मैं एक बड़ी भयंकर समस्या से उस समय जूझ रहा था। 1964 में जब कैंची में हमने उनको प्रणाम किया था तो उन्होंने कहा था तेरी समस्या का अंत हो जाएगा, और एक सप्ताह में हमारी उस समस्या का अंत हो गया था। आज हम फिर से उन्हीं के दरबार में आए हैं, लेकिन आज वो हमसे बातें नहीं करेंगे। आज हमें अपना प्रसाद चढ़ाना है और उनके दर्शन करके लौट जाना है। ये सोचते हुए सूरज अग्रवाल अपना मिठाई का डिब्बा पुजारी जी को देते हैं। सामने महाराज जी बैठे हुए हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। पुजारी जी वो डिब्बा लेते हैं और भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय पर्दा कर दिया जाता है, तो वो पर्दा कर दिया है, भोग पुजारी जी ने लगाया, पर्दा हटाया और भोग का जो डिब्बा था मिठाई का वो सूरज अग्रवाल को भेंट किया और ये कहा, महाराज जी कह रहे थे माला नहीं लाया। अब सूरज अग्रवाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जब वृंदावन पहुंच गए थे तो उन्होंने एक माला खरीदी थी गुलाब के फूलों की, वो गाड़ी में ही भूल आए। प्रसाद का डिब्बा निकाल लिया और वो गाड़ी में भूल आए। वो तुरंत आश्रम के गेट पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास गए, अब माला ली और माला फिर पुजारी को दी और पुजारी जी ने माला पहना दी। जब वो वहां से चले आए तो उनके दिमाग में एक बात आई कि पुजारी जी ने ये कहा कि बाबा जी कह रहे थे कि माला नहीं लाया। क्या पुजारी जी की महाराज जी से बात होती है क्या? और फिर वो सबसे तो नहीं कहा उन्होंने, मैं माला लेके आया था, गाड़ी में भूल गया था। तो फिर महाराज जी ने कहा कि माला नहीं लेके आया। अब अग्रवाल जी सोच रहे हैं कि महाराज जी और पुजारी जी में संवाद होता है, कोई इशारा है, कोई ना कोई तो बात है ऐसी, क्योंकि माला गाड़ी में रखी थी और मैं जब प्रसाद चढ़ा के गाड़ी में पहुंचता तो पता चलता माला नहीं। लेकिन उन्होंने तुरंत वहीं टोक दिया और कहते वैसे ही अगर ये कह सकते थे कि भाई प्रसाद के साथ माला नहीं लाई, एक अलग बात थी। प्रसाद जब उन्होंने अर्पण करके हमें दिया तब उन्होंने कहा कि महाराज जी कह रहे थे, लेकिन पूछा नहीं जा सकता पुजारी जी से। ये निश्चित बात है कि जो उनकी सेवा में लगे हैं उन्हें किसी न किसी माध्यम से उन्हें बताना था और उन्हें बता दिया। हालांकि इस बात का संशय अग्रवाल जी के दिमाग में रहा कि पुजारी जी से हम क्या कहें, क्या पूछें, क्या बात करें, और फिर उन्होंने उनसे इस संबंध में बात न करने का निर्णय लिया और हल्द्वानी चले आए। मित्रों, यह संस्मरण पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल ने शेयर किया। उनको धन्यवाद देते हुए ये वीडियो उन्हीं को समर्पित करता हूं। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब
और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी